आज कारादादी भाजपा जिला अध्यक्ष म्यूरी क्योकाम ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष के रूप में अपने अवैध निष्कासन की कड़ी निंदा की और अपने अधिकार के लिए अवैध रूप से लड़ने की कसम खाई। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें बेकार और उम्रदराज बताते हुए वर्तमान पद से हटा दिया। हालांकि उन्होंने सूचित किया है कि उन्हें पहले ही अदालत से सत्गन आदेश प्राप्त कर लिया है और जल्द ही वो राज्य भाजपा अध्यक्ष और आउटगोइंग एमएलए पालिन चांबाक के खिलाफ अदालत की अवमानना और मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने आगे अपनी समापित और विवरण साझा किया और अपने मानहानि के मुकदमे के साथ आगे बढ़ने की चुनौती दी। मेरा नाम म्यूरी क्योकाम है, करादा डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी प्रेसिडेंट। तो हमको बिना पूछे ये बिना शो कॉज नोटिस का हमको रिमूव किया गया था। उसका विषय में हम क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम लोग आज आए हैं। उसमें आप लोग थोड़ा शांति से सुनिए। हमको किसी करके यहाँ मैंने पार्टी का उधर से निकाल दिया है, उसको हम क्लियर बता देना है। तो हमारा ये सामने में ये डिस्ट्रिक्ट मंडल प्रेसिडेंट दोलंग विनोद और लेफ्ट में मंडल का वाइस प्रेसिडेंट रिदो तराक। तो अभी हम ये हमारा जो आज का सब्जेक्ट एक्चुअली ये है, हम करादादी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी का हूँ। तो हम बीजेपी में अभी 12-13 साल जा रहा है। हमारा पार्टी में ज्वाइनिंग जो है 2011 को हम एज ए एक्टिव मेंबर हम ज्वाइनिंग किया। तो 2014 को हमको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। 3 इयर्स हम कंप्लीट किया। इसके बाद और 1 साल 2 साल हम फिर गैप रहा। इसके बाद फिर 21 को फिर हमको 7 अगस्त 2021 को फिर दोबारा हमको अपॉइंटमेंट दिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए। तो उस दिन से अभी तक हम मैंने वो प्रेसिडेंट चल रहा है। फिर उसी फिर ये 2023 का 21 अगस्त 2023 को फिर हमको 3rd टाइम का अपॉइंटमेंट दिया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो उसमें तो लेकिन ये क्या बोलते एक्सटेंशन ऑल ओवर इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन नहीं हुआ, तो सबको एक्सटेंशन किया है। भले ये स्टेट प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, सबको इसे एक्सटेंशन कर दिया। लेकिन हमारा अरुणाचल में 8 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चेंज किया उसी समय, ये 21 अगस्त 2023 को। तो इसे करने के बाद हम 28 अगस्त को एक कारण जो हमको जो निकल गया था ना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को रिमूव किया है, तो कारण इसे था 28 अगस्त 2023 को हमने एक लेटर वो पार्टी ज्वाइनिंग का बारे में एक लेटर इशू किया था कि 30 अगस्त को मायू तारिंग वो पार्टी में ज्वाइन करेगा। वो तो आगे से एप्लीकेशन देके रखा था। तो उसका विषय में पार्टी फिर रात हम 2 बजे को हम सर्कुलर इशू किया और रात का 6:50 को पार्टी से फिर एक लेटर निकला है कि पूरा जो इंटेंडेड कैंडिडेट और एक्स एमएलएस एक्स मिनिस्टर लोगों को 3 महीना के लिए ज्वाइनिंग करने नहीं देगा, बैन कर दिया। 3 महीना, वो तो 3 महीना जो होता है 28 अगस्त टू 28 नवंबर, 3 मंथ्स पूरा होता है। तो इसके बाद 3 मंथ्स होने के बाद हमने वो तारिक मायू को 28 ये क्या बोलता है दिसंबर को हम ज्वाइन करा दिया उनको, मैंने पार्टी में। वो 3 महीना लेफ्ट मैंने जो बंद किया था वो तो लिफ्ट हो गया। लिफ्ट होने के बाद हम तारिक मायू को पार्टी में उसका साथ में 50 आदमी 50 फैमिली का साथ ज्वाइन कराया। तो उसी ज्वाइनिंग को हमको एंटी पार्टी डिक्लेयर करके 27 दिसंबर को हमको पार्टी ने रिमूव कर दिया, प्रेसिडेंटशिप को चेंज किया। तो उसी प्रेसिडेंटशिप चेंज में उसमें एक पॉइंट लगाया कि हमको इनएक्टिवनेस
बोल करके हमको आउट कर दिया। तो उसको हमने उसको तो हम ये प्रेसिडेंट को झगड़ा करके, पार्टी को झगड़ा करके तो वो तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि ये जुडिशरी में हमको जाना है। कोर्ट में हम गया, कोर्ट में जाके हमने फाइल किया। तो हमको ये 2022 का अंडर में हम एक्सीलेंसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है पार्टी का तरफ से, सेवा पखवाड़ा का प्रोग्राम के। उसमें चीफ मिनिस्टर का सिग्नेचर है, पार्टी प्रेसिडेंट का सिग्नेचर है, वाइस प्रेसिडेंट का सिग्नेचर है। वो हमने इसमें ये है हमारा वो जो एक्सीलेंसी सर्टिफिकेट जो। तो ऐसे करके तो हम उसको देखा कि कोर्ट में दिया, तो हमको स्टे दिया है 17 जनवरी 2024। तो स्टे दिया है। 1 मार्च को हियरिंग होगा। तो 1 मार्च को हियरिंग के लिए हम लोग उसका बीच में हम लोग ये पार्टी का सिलसिला में आपका करारदादी बोल के नहीं, होल ओवर स्टेट 60 MLA सेगमेंट का ये प्री पोल ऑर्डर किया है पार्टी। तो प्री पोल ऑर्डर किया है, तो हम लोग उधर में कंडक्ट करने गया है। तो वो दूसरा एक प्रेसिडेंट बनाया हुआ भी ग्रुप आ गया और हम लोग भी आ गया। उसमें चर्चा के हम लोग का पालन को हम लोग पोस्टपोन कराया। और उसमें हम लोग एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट तो नहीं लेकिन ऐसे सोशल मीडिया का सामने सब एग्री किया कि 1 मार्च में जो जिसको पास आउट करेगा वो अब आज से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सीट में नहीं रहेगा और जो जीतेगा वही चलाएगा बोल के हम लोग उधर में पूरा वादा करके यहाँ से ऑब्जर्वमेंट जाने वाला का साथ में करके, तो बाद में हम लोग वो पोलिंग को पोस्टपोन कराया। और अभी हम लोग 1 तारीख में जब हम हियरिंग के लिए जा रहा था हमको एक ये एक्सपेल ऑर्डर आया है पार्टी से, स्टेट से 6 साल के लिए हमको एक्सपेल ऑर्डर आया। 28 तारीख फरवरी को निकला है। यानी हम लोग मैंने उसी चीज़ के लिए, तो ये जो 27 तारीख में जो आया था, ये हमको 28 तारीख को जो दिया था, उसमें हमको ये शो कॉज नोटिस इशू किया था स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट से। ये 17 फरवरी को, अच्छा 17 फरवरी को हमको एक तो लेटर ये शो कॉज नोटिस दिया है कि विदिन 7 डेज में आपको रिप्लाई देना है। तो हमने ये भी क्या किया, उन लोग 17 फरवरी को जो दिया है वो 23 फरवरी को 7 दिन पूरा होता है, लेकिन लास्ट डेट होता है। लेकिन ये लेटर को हमको देखो, ये 23 को दिया है शो कॉज नोटिस जो इशू किया है ना, 17 फरवरी को शो कॉज नोटिस इशू किया, तो हमको दिया है फिर 23 को ये लेटर को दिया है। तो उसी लेटर को हमने वो जानबूझ के करने वाला को हम सरेंडर नहीं करेगा, ये 23 को हम रिप्लाई दिया है। रातों रात हम रिप्लाई रिसीव लिया है तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट जो हमको शो कॉज नोटिस दिया था। तो इसे होने के बावजूद ये जो हमको एक्सपेल ऑर्डर दे दिया, ये जो 28 फरवरी को, तो इसका बारे में फिर हमने 3 तारीख को हम ये महीना का 3 तारीख को हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम 0 में फाइल किया। आज हियरिंग हुआ है, उसका जो एक्सपेल हमको किया वो तो आज क्वाश आउट हो गया, लेकिन वो ऑर्डर कल मिलेगा। हम आज कोर्ट में हियरिंग करके ये हमको एक्सपेल जो क्या कोर्ट का जो सब्जुडिक्स में हम जो है उसमें हमको ये शो कॉज नोटिस भी नहीं दे सकता है एक्चुअली में, और हमको एक्सपेल नहीं कर सकता है। उसका जो हम ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 3 मार्च को हम फाइल किया था। आज हियरिंग होके क्वाश हुआ है और उसका लेटर कल मिलेगा कोर्ट का। ऐसे करके अभी जो हम बोलना है कि ये हमको इनएक्टिवनेस रीजन को भी हम लोग पूछा है। वो कोर्ट 1 मार्च को हम लोग मैंने जब वो लोग पूछा हमको बड़ा रीजन जो उसका जो काउंसिल हमारा एडवोकेट जो पार्टी से जो भेजा था उनको पूछा है इनएक्टिवनेस क्यों काम जो किस लिए हुआ है, यानी कि उसको ये एक्सीलेंसी सर्टिफिकेट दिया गया है, फिर उसको एक्टिवनेस किस लिए बनाया, एज का मुताबिक उसको बनाया बोलता है। हम अभी क्या बुरा दिखाई दे रहा है आप लोग ना, हम तो अभी 60 तो पहुँचाए नहीं है,
ना। अभी जैसे कि हम लोग का वो सेंटर में कहीं भी लीडर लोग 80 इयर्स 75 इयर्स का तो लीडर कर रहा है ना, हमको बोला है डिस्ट्रिक्ट में काम करने नहीं सकेगा बोल करके आपको इनएक्टिवनेस बनाया बोला है। तो उसको लेकिन वो हमारा जज लोग उसको भी जवाब दिया है बहुत ना। ऐसे करके फिर ये 1 मार्च को जो हियरिंग था, फिर 9 तारीख तक हमको फिर एक्सटेंशन दिया। 9 तारीख को वो हमारा वो ये पार्टी का जो कंसल्ट भेजा था वो मांगा है कि और 9 दिन दे दो, यानी कि हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल मैंने सेटलमेंट करेगा बोल के लिया। तो अभी तक लेकिन ये आज तो 6 तारीख हो गया, अभी तक तो ऐसे आदमी नहीं भेजा है। फिर 9 तारीख को म्यूचुअल नहीं करेगा तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये है। और हम अभी ये आप लोग को ये बताना चाहता है कि हमारा ये पार्टी में अभी हमारा स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो अपना दिल से नहीं कर रहा है, किसी का हाथ से पुतला बना करके अभी वो ऐसे ही चला रहा है। कभी इधर बोलने से उधर में ऑर्डर निकालता है, कभी इधर बोलने से ऑर्डर निकाल, ऐसे करके हमको भी पुतला करके अभी बना के रखा है। तो अभी हमारा ये कहना है कि अभी ये हमको एक्सप्लोजन अभी 6 इयर्स के लिए जो किया था वो तो आज क्वाश हो गया। फिर वो भी ये क्योंकि उसका अपना मजाक जैसे हो गया, एक माने हम स्टे मिला है कोर्ट में जो कर रहा है तो जानबूझ कर किया बोल के आज तो वो तो अपना से इंसल्ट का है। इसके बाद हम ये शोकॉज नोटिस को और हम नहीं दिया बोल के ऐसे बात नहीं। अभी इसका बाद हमने फिर ये हमारा पालिन का जो एमएलए है बालो राजा, उनका कहने का मुताबिक हमारा ये जो स्टेट से हमको कभी निकाल देता है कभी डाल देता है, ऐसे कर रहा है। तो उसको भी हमने ये एक्सपेल किया है बालो राजा को, एमएलए प्रेजेंट एमएलए को। उसका रीजन को आप लोग को बता देते, आप सुनो हम पढ़ के सुना देता है। अच्छा ये ऐसे है, द फॉलोइंग शोकाज नोटिस issued to Mr. Balo Raja, Dame Site Nahalagon, care of Honorable MLA 18 Falen ST Assembly Constituency, White number of BJP KD 2024-1, dated February 9, 2024, requesting his explanation for illegally breaching the party constitution through non-compliance with the district office ordered by number amendment. And whereas the undersigned was served the following showcase notice dated, उसको अच्छे से आप लोग सुनिए, dated 23rd December 2021 regarding non-attendance at the district executive meeting on the 20th of December 2021 को हमने district executive meeting में था वो absent हुआ है। Second, dated 22nd June 2022 for not participating in the bike rally commencing from 18 Palen ST Assembly Constituency to 20 Tali Assembly Constituency, covering a distance exceeding 100 km, along with the public interaction program organized on the 20th of June 2022. The said event aimed to highlight and celebrate the Atsal Susasan and the Grief Kalyan service, showcasing the good governance initiative led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi जी। इसके लिए हम लोग इतना बड़ा कंप्लेंट किया, उन्होंने एब्सेंट किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। नंबर 2, नंबर 3 में ऐसे दिया, dated 28 May 2022, due to absent from the joint executive meeting involving the 18 Palen Mandal and the 20 Tali Mandal held on 25th May 2022 in Palen, उसमें भी एब्सेंट हुआ, वो पार्टी के लिए कुछ नहीं सोचा। 4, 17 February 2023, due to non-participation in the joint executive meeting of the Karadadi district BJP attended by the 18 Palen Mandal and the 20 Tali Mandal held at ADC headquarters Tali on the 14th of February 2023, उसमें भी ऐसे हिस्टोरिकल डे हम लोग ताली में फर्स्ट डे वो ब्रिज में गाड़ी पार किया, उस समय हम लोग ताली में प्रोग्राम बना के ये डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव को मीटिंग कंडक्ट किया, इतना बड़ा दिन में, लेकिन उनने भी एब्सेंट किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, ये है। और उसके बाद 5 नंबर, dated 28 May 2023, owing to non-attendance at the district executive meeting held on 25th May 2023 in Palen, उसमें भी वो एब्सेंट रहा,
पार्टिसिपेट कभी नहीं किया। On 6, dated 15 June 2023, due to non-participation in the joint executive meeting of all Marchas of Karadadi district held on 10th of June 2023, उसमें भी उनने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑल मोर्चास मीन्स हम लोग का वहाँ मंडल में डिस्ट्रिक्ट में 5 विंग्स है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, किसान मोर्चा, और ये मंडल में भी 2 मंडल में 2 टीम है। ताली में भी ऐसे कमेटी है, पालन में भी ऐसे कमेटी है। उन लोग का जो जॉइंट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी उनने कुछ नहीं समझा। और therefore, in the exercise of the power vested in me through the delegation of authority by the state BJP President Order Number 1, as laid down in Article C of the BJP Constitution, and with the recommendation of District Disciplinary Action Committee, Karadadi District Unit, I, Sri Nguri Kyokam, President BJP Karadadi District, do hereby expel Sri Balo Raja, Dame Side Nahal Logon Care of Honorable MLA, 18 Fallen ST Assembly Constituency, Arunachal Pradesh, from the primary membership of the BJP. This explosion includes all current positions held by by Sri Balo Raja within the party under Karadadi district. It is effective for 6 years from the date of issuance of this order. The explosion is a consequence of his lackadaisical attitude towards the BJP party and his failure to attend all Karadadi district level executive meetings and events, thereby violating the provisions of Article 25 and breaching disciplinary clause A, C and F of the BJP Constitution. इसका हिसाब में हम लोग बालो राजा को हम एक्सपेल किया है, और एक्सपेल किया हम अभी जो है, हम तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इसलिए हमने किया। और प्रेसिडेंट क्योंकि हमको तो रिमूव किया था, लेकिन हम स्टे लेके अभी 9 मार्च तक हम अभी प्रेसिडेंट है, और एक्सपेल किया था उसको भी हमने अभी क्वाश किया। हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और ये मेरा मंडल प्रेसिडेंट है दोलंग विनोद, ये वाइस प्रेसिडेंट है। इसलिए हम ये किताब एक्सपेल का वजह से बालो राजा अभी पार्टी का टिकट मांगने का राइट नहीं है हमारा तरफ से। हम वही हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करादादी डिस्ट्रिक्ट से मुरी क्योकम हम बोल रहे हैं, ये बालो राजा अभी पार्टी टिकट क्लेम नहीं कर सकता है। ही इज ऑलरेडी एक्सपेल फॉर 6 years। अभी माना वो 6 years का खत्म करने के बाद में तो वो कुछ कर सकता है, लेकिन अभी नहीं कर सकता है, ये है। और इसका बाद अभी जो है हमको ये पार्टी का बालो राजा का होते हुए हमारा अपना एमएलए है पार्टी का, हमको हमारा जितना ये पॉलिटिकल कैरियर में इतना साल हम 40 years तक हम पॉलिटिकल कैरियर में आज तक कभी हम बदनाम नहीं हुआ, कभी हम माने धोखा नहीं करता, एंटी पार्टी कभी करता। कांग्रेस में होने से भी एंटी पार्टी ने, बीजेपी में अभी 13 years हम कभी एंटी पार्टी काम नहीं किया। हमारा पूरा इमेज को ख़त्म कर दिया ना, हमारा पूरा इमेज को ख़त्म किया है और मेरा पॉलिटिकल कैरियर को पूरा बर्बाद किया है। इसलिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी देगा और डिफेमेशन फाइल हम ये 10-11 तारीख को हम पेश देगा। स्टेट प्रेसिडेंट और हमारा एक्स एमएलए साहब, एक्स एमएलए प्रेजेंट एमएलए बालो राजा को हम डिफेमेशन सूट करेगा, ये महीना का अंदर में हम करेगा। इसलिए अभी हम ये हमारा ये आज का जो विशेषता ये था, हमको ऐसे माने झूठ मूठ में और कुछ बिना एंटी पार्टी का हमको पार्टी से रिमूव किया, और रिमूव वो किया है कि जो ये क्या बता दिया था कि हमको इनएक्टिवनेस मतलब एज पिक्चर में इनएक्टिवनेस बना। हम अभी क्या लीडर ऐसे पार्टी में कुछ काम करने का लायक नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग दिखाई दे रहा है हमको बुरा हो गया ज़्यादा। हम तो अपना कुछ सोचता है, हम तो अभी तक स्ट्रॉन्ग है बहुत, माना हम तो एक्टिव है सोचता है, लेकिन ये लोग बोला है कि उसका बुरा का वजह से उसको इनएक्टिवनेस बना दिया बोलता है। ये है आज का आप लोग को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जो बैठा है यही है। थैंक यू।